तो गाइज कैसे हो आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 34 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि थर्ड जंग मास्टर इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसकी नौकरानी के साथ ये सब कुछ हुआ और ये सब कुछ फोर्थ जंग मास्टर ने किया है। और दूसरी तरफ कैप्टन होंगरियोंग जो होती है उसके घर में पड़ी हुई उन अगरबत्तियों को देखती है और कहती है मुझे लगता है कि ये फोर्थ जंग मास्टर का काम है, क्योंकि मैंने इसी तरह की अगरबत्तियां उसके घर में भी देखी थी। ये पॉइजन वाली इंसेंस यानी अगरबत्तियां हैं और अगर इनको जलाया जाता है तो इनके अंदर से जो धुआं निकलता है उसके अंदर बहुत ज्यादा पॉइजन होता है। या तो जहां पर इसकी नौकरानी जो है वो उसके साथ मिली हुई है यानी कि करप्ट नौकरानी है, या फिर ऐसा है कि इस बेचारी को यहाँ पर पता भी नहीं है और यहाँ पर से सब कुछ कर रही थी। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर को अपनी नौकरानी के ऊपर पूरा भरोसा है, अंगवा ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रेशर में डाला गया होगा, उसके ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया होगा, तभी उसे ये सब कुछ करवाया गया है। तो कैप्टन उसे कहते हैं हाँ ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये नौकरानी काफी ज्यादा वफादार है कि उसे पता था कि उसकी बॉडी के अंदर एक कीड़ा है जो कि उसकी बॉडी को अंदर से खा रहा है, लेकिन इसके बावजूद उस लड़की ने हार नहीं मानी और यहाँ पर अपने मास्टर के खिलाफ कुछ भी नहीं किया, यानी कि वो बहुत ज्यादा वफादार थी। डोंगबिल कहता है लेकिन फोर्थ जंग मास्टर यहाँ से सब कुछ कर क्यों रहा है। तो कैप्टन उसे कहती है तुम इतने बड़े बेवकूफ दिखाई तो नहीं देते, लेकिन फिर भी तुमने सवाल पूछा है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ पर ये सब कुछ सक्सेशन के लिए हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 7 यंग मास्टर्स और यंग मिसेस हैं, यानी कि 7 डिसाइपल्स, और 7 डिसाइपल्स में से एंड के पर सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर नया डीमन एम्परर बन सकता है और 7 डिसाइपल्स को एक ना एक दिन यहाँ पर आपस में फाइट करनी है। इसी वजह से फोर्थ यंग मास्टर सबसे बड़ा कमीना और घटिया इंसान है जो यहाँ पर पहले इन सभी को रास्ते से हटाना चाहता है। उसकी पॉसिबिलिटी यह है कि वो थर्ड यंग मास्टर और 7 यंग मास्टर यंग मिस को रास्ते से हटा देगा, तो इसके साथ ही 2 कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे। एक ना एक दिन सभी लोगों को आपस में फाइट करनी है, तो फिर आज क्यों नहीं। तो इसी वजह से ये जहां पर डर्टी ट्रिक्स को यूज कर रहे हैं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शाइन वी जो होता है वो फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कि फोर्थ यंग मास्टर अंगवा जो है वो पकड़ी गई है, यानी कि उसके बारे में पता चल चुका है और वो यहाँ पर हमारा काम भी नहीं कर रही। क्या तुम यहाँ पर इस बारे में सोच रहे हो कि थर्ड यंग मास्टर ये देखने के बाद उसकी नौकरानी के बॉडी के अंदर एक पैरासाइट था जो उसको अंदर से खा रहा था, वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि शाइन वी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ पर हर एक पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा हुआ है। मुझे पता है कि थर्ड यंग मास्टर जो है वो क्या कुछ कर सकता है और किस तरह किस हद तक जा सकता है। मैंने हर एक प्लान को सॉर्ट आउट किया हुआ है, वो जो भी चाल चलेगा मैं उस चाल को पहले से काउंटर अटैक करूंगा। उसी के साथ शाइन भी उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेनी चाहिए ताकि आप इस सब से निकल जाए, कहीं आपके ऊपर कोई इल्जाम ना आए। तो वो कहता है कि शाइन भी मैंने कहा ना कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सब कुछ अरेंज कर दिया हुआ है। वैसे भी यहाँ पर मेरे कुछ गार्ड जो है वो सियोरियों के घर के बाहर मौजूद हैं, वो जैसे घर से बाहर निकलेगा वो उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पर मार डालेंगे। और इसी के साथ उसके घर के बाहर का दरवाजा टूट जाता है और बहुत ही शोर की आवाज आती है। शाइनवी और फोर्थ यंग मास्टर दोनों काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बाहर की तरफ देखते हैं। तो थर्ड यंग मास्टर यानी हाजिन वहां पर पहुंच जाता है। तो हाजिन वहां पर आने के बाद उसके गार्ड्स को बुरी तरह से पीटता है और कहता है कमीने कहीं के चल जल्दी से यहाँ पर बाहर निकल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरी निर्दोष नौकरानी के साथ ये सब कुछ करने की, तुमने अंगवा के साथ ये कैसे किया, अब यहाँ पर तुम्हें इसका हिसाब देना पड़ेगा। फोर्थ यंग मास्टर जो होता है बाहर निकलता है और उसे कहता है देखो तो जरा तुम यहाँ पर नए डीमन एम्परर बनने के लिए एक सक्सेसर हो, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी बुरी बर्ताव के साथ बात कर रहे हो और ऊपर से तुमने मेरा गेट भी तोड़ दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर इस तरह से डिस्ग्रेसफुल नहीं होना चाहिए। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद कर, तू यहाँ पर सबसे ज्यादा कमीना और घटिया इंसान है, यहाँ पर सबसे ज्यादा गंदी चालें चल रहा है और तुम यहाँ पर मुझसे यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं यहाँ पर ग्रेसफुल रहूंगा और साथ ही तुम्हारे सामने डिग्निटी के साथ बात करूंगा। तो फोर्थ यंग मास्टर कहता है कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा फनी है, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी ही थी। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है उसे फिर से गाली देता है और बड़ी तेजी के साथ उसके करीब पहुंच जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मारता है। इसी पंच के साथ फोर्थ यंग मास्टर जंप करते पीछे की तरफ बढ़ता है और कहता है लगता है कि मेरा भाई आज यहाँ पर फाइटिंग को नहीं रोक सकता, यानी कि आज फाइनली यहाँ पर हम दोनों का आमना सामना होने ही वाला है। तो आज इस युद्ध में यहाँ पर फैसला हो ही जाएगा कि दोनों में से कौन इस फाइट को जीतेगा और कौन जिएगा और कौन मरेगा। तो हाजिन कहता है कि बकवास बंद करो, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पर तुम्हें सजा देने के लिए आया, तुमने मेरी नौकरानी के साथ जो कुछ भी किया है उसका तो तुम्हें हिसाब देना ही पड़ेगा और आज यहाँ पर तुम्हारी गंदी ट्रिक्स और गंदी चालें खत्म होने वाली हैं। फोर्थ यंग मास्टर से कहता है कमीने कहीं कि मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ इसलिए अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो और मेरे होंगनिम हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर अच्छे से ट्रीट किया और रिस्पेक्ट दी, लेकिन लगता है कि तुम्हें इस इज्जत की परवाह नहीं और साथ ही तुम यहाँ पर मेरे हाथ से मरना चाहते हो। और साथ ही वो अपनी स्पेशल टेक्निक जिसको सरपेंट किंग डिमोनिक कार्ड कहते हैं उसको रिलीज करता है। तो वो टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल होती है। तो हाजिन कहता है कि मैंने इस टेक्निक के बारे में सुना है, ये जियोक्सा फैमिली की स्पेशल टेक्निक है। तो इसी के साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ उस टेक्निक को रिलीज करते हुए हाजिन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हाजिन उसके पहले पंच को अवॉइड करता है और कहता है कि इसकी स्पीड तो काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने सुना है कि जियोक्सा फैमिली की जो टेक्निक्स होती है वो स्पीड के ऊपर बेस करती है और उनके अंदर स्ट्रेंथ इतनी नहीं होती जितनी उनकी स्पीड होती है। तो साथ ही वो फुटवर्क टेक्निक को भी यूज कर रहा था। तो हाजिन कहता है कि इसकी फुटवर्क टेक्निक भी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मेरी टेक्निक्स को सरपास कर सके, क्योंकि मैं पास्ट का असैसिन किंग हूं और असैसिन किंग के पास जो फुटवर्क टेक्निक्स थी वो दुनिया में सबसे बेस्ट टेक्निक थी। और इसी के साथ ही हमारा
हाजिन जो होता है उसके अटैक्स को बड़ी आसानी से अवॉइड किया जा रहा होता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर लाइट फुट टेक्निक को यूज कर रहे हो लेकिन तुम यहाँ पर मुझसे बच नहीं पाओगे, ये वाली टेक्निक्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और जैसे वो पंजे के साथ अटैक करता है तुम्हारा हाजिन उसके हाथ को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हमारे हाजिन को इस बारे में नहीं पता होता कि यहाँ पर गंदी चालें चलने का माहिर है। जैसे वो उसके हाथ को वहां पर ब्लॉक करता है तो वो अपने नाखून के साइज को बड़ा करता है और उसके नाखून जो होते हैं हमारे हाजिन के पेट के अंदर दस जाते हैं और उनके अंदर पॉइजन होता है। हाजिन कहता है कि इस कमीने ने यहाँ पर मुझे पॉइजन दे दिया, अचानक से इसने अपने नेल्स को बड़ा कैसे कर लिया। और हमारा हाजिन जो होता है वो जंप करते पीछे की तरफ हटता है और कहता है ये वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान है, इसने यहाँ पर अपने नेल्स के अंदर पॉइजन डाला हुआ था और इसने मेरी बॉडी के अंदर पॉइजन डाल दिया है। तो इसी के साथ ही फोर्थ जंग मास्टर जो होता है हाजिन के मुंह के ऊपर एक पंच मारता है जिससे हमारा हाजिन उठता हुआ पीछे जाकर टकराता है और पीछे गिरने के बाद उसे कहता है, यानी फोर्थ जंग मास्टर थर्ड से कहता है, मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर अपने नेल्स के अंदर से पॉइजन डाल दिया है, अब इस पॉइजन की वजह से तुम यहीं पर मरने वाले हो। ये पॉइजन इतना पावरफुल है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करके इस पॉइजन को यहाँ पर जलाने की कोशिश करोगे या बॉडी से निकालने की कोशिश करोगे तब यहाँ पर ये पॉइजन और भी ज्यादा खतरनाक शेप ले लेगा और उसके बाद तुम्हारी बॉडी जो है अंदर से तुम्हारे ऑर्गन्स पिघलना शुरू हो जाएंगे और तुम यहीं पर मर जाओगे और तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तुम्हारे जैसा थर्ड जंग मास्टर यहाँ पर इस पॉइजन का तोड़ नहीं ढूंढ सकता। लेकिन इसी के साथ ही दिखाते हैं कि थर्ड जंग मास्टर जो होता है वहां पर से बाहर निकलता है, अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस बात से फोर्थ जंग मास्टर काफी हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो गया, ये इतनी पावरफुल एनर्जी को कैसे रिलीज कर पा रहा है जबकि इसकी बॉडी के अंदर मेरा पावरफुल सर्पेंट किंग पॉइजन है। कि मानो हाजिन वहां पर खड़े खड़े सोच रहा था कि मेरी पास्ट लाइफ में जब मैं असैसिन किंग था उस वक्त मैंने अपनी बॉडी को इंड्योर करना सिखाया था, मेरी चाहे वहां पर हाथ कटाओ बाजू कटाओ या फिर मेरी बॉडी के अंदर होल्स ही क्यों ना हो चुके हों, लेकिन फिर भी मैंने दर्द को बर्दाश्त करना सीखा था ताकि मैं अपने मिशन को पूरा करूं, चाहे कोई भी यहाँ पर मेरे सामने हो, चाहे मेरी बॉडी कितनी बुरी हालत में क्यों ना हो, मिशन को पूरा करना यही मेरा मिशन हुआ करता था। और यहाँ पर ये वाला थोड़ा सा पॉइजन तो मुझे रोक नहीं सकता। तो जैसे वो डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो वहां पर फोर्थ जंग मास्टर के जो साथी होते हैं उनके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो वो कहता है कि आखिर इसकी एनर्जी जो है वो इतनी ज्यादा कैसे है, इसकी डिमोनिक एनर्जी जो है ये हमारे एल्डर्स की एनर्जी के बराबर कैसे हो सकती है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि थर्ड ब्रदर यहाँ पर अल्टीमेट डिमोनिक स्टेज तक पहुंच चुका है। तुम्हारा हाजिन उसके करीब पहुंच जाता है, उसके करीब पहुंचने के बाद जैसे वो तलवार के साथ उसको काटने लगता है वहीं पर पीनल लॉ के लोग पहुंच जाते हैं। पीनल लॉ कोर्ट के लोग वहां पर आने के बाद कहते हैं कि इस फाइट को यहीं पर रोक दो, तुम लोग और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। तो इसी के साथ ही दोनों वहां पर रुक जाते हैं और वो लोग उनको दोनों तरफ से आकर घेर लेते हैं और कहते हैं कि अपने अपने वेपन्स को छोड़ दो, तुम्हें यहाँ पर इस फाइट को यहीं पर रोकना होगा, तुम दोनों को यहाँ पर हमारे साथ पीनल लॉ कोर्ट में चलना होगा, तुम दोनों को वहां पर जाकर इंटेरोगेट करना होगा कि तुम लोग यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे थे। हाजिन सोच रहा होता है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि हम लोग फाइट कर रहे हैं और ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पर कैसे पहुंच आए। तो वो शाइनवी की तरफ देखता है और उसे महसूस होता है कि यही वो बंदा है जिसने ये सब कुछ किया होगा। तो वो कहता है किसी कमीने ने यहाँ पर ये सब कुछ किया और ऊपर से ये वो मेरा डॉक्टर है जो मुझे मेडिसिन देने के लिए आता था, मुझे लगता है कि वो कीड़ा जो था वो अंगवा की बॉडी के अंदर इसी ने डाला था। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है वो कहता है जरा एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लेकिन पहले मुझे एक मिशन पूरा करना है। और इसी के साथ ही वो अपनी जेब के अंदर से वो कीड़ा बाहर निकाल लेता है और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 34 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा हाजिन उस कीड़े के साथ क्या करने वाला है, यानी डॉक्टर शाइनवी के साथ क्या करने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।